और इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है सौरभ, जम्मू कश्मीर के एलजी जो हैं वो उरी पहुंचे हैं। जम्मू कश्मीर के एलजी इस वक्त उरी पहुंचे हैं, ये इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। तो मौजूदा हालात में जम्मू कश्मीर के एलजी उरी पहुंचे। देवेंद्र, इस पर क्या अपडेट आपके पास? उरी जाने का मकसद ये है पिनाज उनका कि कम से कम जो 2 प्रभावित गांव हैं जो कि पाकिस्तान सीज फायर का उल्लंघन करके कल रात बहुत ज़्यादा गोलीबारी किया है, जिसमें एक जान भी गई है, 4 से 5 लोग उसमें घायल भी हैं। तो जो घायल हैं उनसे मिलना और उनके आगे किस प्रकार उनको मदद की जानी है, हॉस्पिटल में उनकी क्या व्यवस्था है, इन सारी चीज़ों का जायजा बारामूला में लिया गया। इसके अलावा NHPC का जो प्रोजेक्ट है वहाँ पे पावर प्रोजेक्ट, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से लगातार ये कोशिश की जा रही है कि भारत के किसी महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान पे कुछ अटैक कर दे, ताकि उसके लिए एक फेस सेविंग मिले कि भारत ने जो उसे करारी चोट दी थी उसे वो दिखा सके। तो उस NHPC प्रोजेक्ट का जो सिक्योरिटी रिव्यू है वो रिव्यू भी वो करने वाले हैं। तस्वीरें भी आई, आपने देखा जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल वो उरी पहुंचे हैं। उरी में भी पाकिस्तान की तरफ से जो दुस्साहस किया गया उसमें नुकसान हुआ है, कुछ जानें भी गई हैं। और इस वक्त आप देख रहे हैं, माफ कीजिएगा, एलजी जो हैं जम्मू कश्मीर के वो उरी पहुंचे हैं। एक भरोसा भी इससे पहुंचता है सभी नागरिकों को कि सरकार पूरी तरीके से उनके साथ है। ये कुछ बोल रहे हैं सर? देखो, क्योंकि मैंने वहाँ ही ब्रिगेड कमांड की है मच्छल सेक्टर में। देखो, ये आप समझना पड़ेगा, गुरेज सेक्टर, मच्छल सेक्टर, तंगधार सेक्टर, करंट सेक्टर और फिर ये जो है उड़ी सेक्टर, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अभी आप लास्ट कुछ दिनों से जितनी फायरिंग उस इलाके में हुई है वो बहुत ज़्यादा थी, और उसमें कुछ न कुछ सिविलियन की कैजुअलिटी भी हुई है। और ये सच्चाई है कि जब अभी एलजी वहाँ पहुँचे तो 3-4 मैसेज भेजना चाहते हैं। एक तो हम आपके साथ हैं, उनके जो एक प्रकार शमशाबाड़ी से आगे जो लोग रहते हैं जिनको पहाड़ी कहते हैं, उनसे बातचीत करके उनको भरोसा दिलाने का। दूसरा, एक सिचुएशन को परखना कि जहाँ से फायरिंग दुश्मन की हो रही थी। ये भी बताया गया है कि जहाँ से जिन बंकरों से भी पाकिस्तान ने फायरिंग की है वो ऑलमोस्ट कल बर्बाद कर दिए भारत की फ़ौज ने। भारत की फ़ौज ने बहुत ज़्यादा फायर पावर का इस्तेमाल किया और उन बंकरों को कम से कम 15 से 16 बंकर कल पाकिस्तान के डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, स्पेशली कुपवाड़ा सेक्टर में। मगर ये भी सच्चाई है, पाकिस्तान 2 बातें करने की कोशिश करेगा। एक तो कहीं ना कहीं सिविलियन को वो टारगेट कर रहा है, दूसरा वो आतंकवादी भेजने की भी कोशिश करेगा। इसको सौरभ ध्यान रखना है। वो प्रयास किया ही सर, उसने दिखाया, आपने बता रहे थे आपने BSF के इलाके में सांबा सेक्टर में और इधर भी आपको मैं ये बता रहा हूँ, क्योंकि मैं तो मच्छर सेक्टर में कमांड कर चुका हूँ। ये समय है कि जब बर्फ पिघल गई है और अब वो पासेज खुल गए हैं, अब वो कोशिश करेगा, लड़ाई का माहौल पैदा है और वहां से फायरिंग करेगा और आतंकवादी। सर, आपसे एक चीज ये समझना चाह रहा था, तस्वीरें हमने दिखाई अभी तत्ता पानी में बंकर जो है हमने उनको किस तरीके से बर्बाद किया है। इन बंकरों से किस प्रकार के हथियारों से का इस्तेमाल जो है पाकिस्तान करता होगा? देखो, पाकिस्तान इनमें MMG का करता है, मीडियम मशीन गन करता है, LMG करता है, एंटी टैंक के भी वो उसने भी लगा रखे हैं। जिस प्रकार से इस बंकर को हमने डिस्ट्रॉय किया है एंटी टैंक गन से, और इसी प्रकार से पाकिस्तान इसका इस्तेमाल करके उसने जो बना रखे हैं बंकर, उसमें स्टील भी लगा रखी है। और वो जो बंकर हैं हाइट पे होते हैं, वो 2 से 3 किलोमीटर तक देख सकते हैं। MMG का इस्तेमाल करता है, रॉकेट लॉन्चर का भी इस्तेमाल करता है। तो वाकई वो सर, एक और आपको खबर दिखा रही हूं कि यहाँ पर जम्मू कश्मीर के CM भी जो हैं वो भी तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। एलजी उरी पहुंचे हैं, वो जम्मू पहुंचे हैं, तो लगातार ये संदेश भी देने की कोशिश कर रही है कि हम आपके बीच, आपके साथ खड़े हुए हैं, पैनिक होने की जरूरत नहीं है। हमारी सेना इतनी सक्षम है, हमारा नेतृत्व इतना सक्षम है कि हम पाकिस्तान दुश्मन के हर गोले का मुंह तोड़ जवाब भी देंगे और आपके साथ खड़े भी रहेंगे। तो एक मैसेजिंग जो है वो भी अपने लोगों के बीच में सौरभ बहुत जरूरी हो जाए। बहुत महत्वपूर्ण है। उमर अब्दुल्ला साहब जो है उनका भी जम्मू पहुंचना जो है एक अहम खबर है। और चूंकि जम्मू आपने देखा कल रात से ये एक किस्म से अंडर अटैक था पाकिस्तान से, ड्रोन्स और मिसाइल्स के जो हमले हुए हैं जम्मू में, तो आपने देखा आसमान में किस तरीके से रोशनियां जो हैं वो रात भर हमने देखी हैं। और इसलिए वहां के लोगों को भी एक भरोसा देने के लिए मुख्यमंत्री का जम्मू आना एक महत्वपूर्ण कदम है। उमर अब्दुल्ला जम्मू के दौरे पर फिलहाल आपको दिखाई दे रहे हैं और एलजी मनोज सिन्हा वो उरी पहुंचे हुए हैं। बिल्कुल, और उरी में सबसे उरी, पुंछ, माचिल, गुरेज, ये तमाम सेक्टर्स हैं जहां सबसे ज्यादा हेवी फायरिंग जो है वो हो रही थी और वहां पर सबसे ज्यादा लोगों के घरों को, जानमाल का भी नुकसान आया था। तो ऐसे में वहां पर लोगों के बीच पहुंचना, उनके बारे में जानना
और प्रशासन के थ्रू तमाम इंतजामातों को और बेहतर करना। अगर उनकी कोई शिकायत है, कोई उनकी रिक्वायरमेंट्स, तो उनको भी फुलफिल करना। तो एक बड़ी मैसेजिंग यहाँ पर जम्मू में सीएम का पहुंचना और उरी में एलजी का पहुंचना अपने आप यहाँ पर दी जा रही है। और जम्मू के लोगों में सर हमने देखा कि कल जिस तरह से एक आयरन डोम हमारे ऊपर भी बना हुआ था, क्योंकि जिस तरह से हम आकाश में रोशनियां देख रहे थे, वो मिसाइल ड्रोनों को न्यूट्रलाइज किया जा रहा था, तो जम्मू के लोगों में जरा सा भी पैनिक नहीं था। किसी से भी आपने बात की हो तो वो कह रहे थे कि नहीं, हम बिल्कुल सेफ एंड सिक्योर हैं। देखिए, भारत के अंदर आपने शुरू जो बात करी थी कि एलजी भी आए हैं और चीफ मिनिस्टर आए हैं अलग अलग जगह, जम्मू और उरी के अंदर। एक चीज़ मैं उरी का बोलना चाहता था। उरी में अगर आपको याद हो तो झेलम के ऊपर एक बहुत बड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, जिसका वाटर जब खोला गया था तो पाकिस्तान फ्लड कर गया था। और ये बात IWTT के बाद, तो ये सेंसिटिव टारगेट था पाकिस्तान के लिए, इस वजह से भी क्योंकि इंडस वाटर ट्रीटी का जो इफेक्ट है वो उरी उनमें से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डैम है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है। दूसरी चीज़ है, जब भी ऐसे बम्बार्डमेंट होती है, ज़्यादातर जब डैमेज होता है, लोगों के घर उड़ जाते हैं, लोग मारे जाते हैं, बच्चे महिलाएं मारी जाती हैं, तो एक खौफ का एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाता है, एक फियर हो जाता है, एक पैनिक हो जाता है। और लोगों को चाहिए कोई आए उनके बीच में सिविल एडमिनिस्ट्रेशन से, आके ये कहे हम तुम्हारे साथ है, आपकी रक्षा हम करेंगे, आप चिंता मत करिए, इस समय मुश्किल का समय है, हमारा भी साथ दीजिए, हम आपका साथ देंगे। और जो एडमिनिस्ट्रेशन कर सकता है, जैसे रेस्क्यू ऑपरेशन हो गया, थोड़ी एड दे दी अगर किसी को उस चीज़ की ज़रूरत है, या फिर जो वहाँ पे सुविधाएं हैं उसमें अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो उन सुविधाओं को वापस रिस्टोर करना, ये एडमिनिस्ट्रेशन का काम होता है। और इसके लिए एलजी जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर है उस एरिया में, और चीफ मिनिस्टर जो एक अनदर बहुत ही इंपॉर्टेंट हेड है पूरे गवर्नेंस के जम्मू एंड कश्मीर स्टेट के अंदर। तो ये मेन रीजन है, जब वो जाते हैं लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस आता है, लोगों को लगता है कि उनके साथ पूरा देश खड़ा है और पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट खड़ी है जिनको उन्होंने इलेक्ट किया। और दूसरा आपने बात करी एयर डिफेंस सिस्टम की, इसमें निसंदेह ना केवल पाकिस्तान, अब ये मैसेज क्लियरली पूरे वर्ल्ड को चला गया है कि जो भारत की इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम है, इंसिडेंटली जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है एयर डिफेंस की वो पूरी की पूरी एयरफोर्स की है, लेकिन इसके अंदर इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम्स होते हैं दोनों सर्विसेज के, आर्मी के भी, एयरफोर्स के भी और कुछ हद तक नेवी के भी। तो सिस्टम्स को इंटीग्रेट करके जो पिक्चर जाती है वो एक जाती है इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में, जो कि एयरफोर्स कंट्रोल करता है। S-400 जैसे सिस्टम्स जो है लॉन्ग रेंज, उसको भी एयरफोर्स कंट्रोल करता है। तो कहीं ना कहीं एयरफोर्स का बहुत अहम रोल है एयर डिफेंस का, ये उनकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि देश को एयर थ्रेट से बचा के रखे। तो इंडियन एयरफोर्स ने अपनी प्रोफेशनलिज्म, इंडियन सेना, हमारी भारतीय सेना ने तो करी है और हमेशा करते हैं, हर वॉर के अंदर करते हैं, लेकिन भारतीय वायुसेना की प्रोफेशनलिज्म स्पेशली इस युद्ध के टाइम में बहुत ही क्लियर है और लोगों पे विश्वास है।